क्वेश्चन नंबर 19 24 करते हैं। लेक्चर 10 चैप्टर 22 फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं। फॉर्म द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। जब भी ये क्वेश्चन दिया हो रहा था वो ट्रायल बैलेंस में रहता है। ठीक, प्रदीप भारती प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑन डेट। क्या बोल रहा है इसमें? परचेसेस कौन सा आइटम किस में जाएगा वो हम लोग टिक मारेंगे। जो परचेसेस है वो डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। कैरियर इनवर्ड या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। कोल एंड गैस ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सैलरी ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 12,000। ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 3,000। डिस्काउंट ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,000। फंडी डेटर एसेट साइड में जाएगा। बेड डेप्ट ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें बोल रहा है लीज ऑफ वेयर हाउस। लीज ऑफ वेयर हाउस ये कहाँ जाएगा? लीज ऑफ वेयर हाउस ये एसेट साइड में जाएगा क्योंकि उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। कैश इन हैंड एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। सेल्स ये जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। जीएसटी पेबल जो जीएसटी है वो हमको देना है। जब किसी को देना है तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए है लायबिलिटी हो जाएगा मेरे लिए। लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फंडी क्रेडिटर ये लायबिलिटी फाइल में रिकॉर्ड होगा 40,000। फंडी रिसिप्ट ये भी मेरे लिए लायबिलिटी फाइल में रिकॉर्ड होगा। सॉरी ये रिसिप्ट है। फंडी रिसिप्ट मतलब कि हमको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है तो ये क्रेडिट फाइल में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट बैंक जो इंटरेस्ट रिसिप्ट कर रहे हैं वो भी मेरा आ जाएगा क्रेडिट फाइल में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कैपिटल ये लायबिलिटी फाइल में जाएगा। बेड डेप्ट रिकवर जो बेड डेप्ट रिकवर है वो मतलब इनकम है जो मिलने वाला नहीं था, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड किए थे फिर वो अब हमको मिल जाएगा तो वो मिल जाए इनकम है। चलिए इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 का। गुड वर्थ 1,000 वेर टेकन फॉर पर्सनल यूज फॉर प्रोप्राइटर। जो गुड्स था 1,000 का वो कौन ले गया? प्रोप्राइटर ले गया तो वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक 1,000 का। फिर गुड वैल्यू 50,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। जो गुड्स था वो जल गया। गुड्स है वो जल गया मतलब को मेरे लिए क्या है? मेरे लिए लॉस है। तो लॉस को हम किधर रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। ये हो गया। अब देखिए इतना तो हो गया और इसका चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रदीप भारत फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पार्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है? देखिए इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, मतलब अगर रहता तो यहाँ लिख देते हैं, गलती से लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं। परचेसेस नहीं लिखेंगे और नहीं काटेंगे तो खराब हो जाएगा। ठीक परचेसेस कितना है? 1,20,000 डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसमें से बोला ड्राइंग किया मतलब 1,000 का सामान निकाल दिया तो माइनस हो जाएगा इसमें। एडजस्टमेंट में देखिए हम लोग एडजस्टमेंट में लिखे हैं परचेस में। फिर बोल रहा है गुड्स जो था वो डिस्ट्रॉय मतलब कि जल गया तो कितना का गुड्स जल गया? तो परचेस सामान से ही ना माइनस करेंगे। 6,000 का माल जल गया तो मेरे पास 1,20,000 का माल था उसमें से 1,000 निकाल लिया और 6,000 जल गया तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,30,000। वो तो कैरियर इनवर्ड हम क्या कर रहे हैं? कैरियर इनवर्ड ये डेबिट साइड में जाएगा 4,000 का। वेजेस कोल एंड गैस ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। सेल्स कितना है? 1,40,000 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000। ये दोनों प्लस कर देंगे और इस सबसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आ जाएगा देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 41,000।
अब चलिए देखिए, टू कैरियर आउटवर्ड कितना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा 2000, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा 12000, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर ये भी 6000 के गुड डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 3000 ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा। तो डिस्काउंट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। बेड डेप्ट ये मेरी लॉस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा 2000। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो 41,000 है, फंडेड रिसिप्ट हम पैसा रिसीव कर रहे हैं कितना का, 1000 का। बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं 200 का, ये भी इनकम है। बेड डेप्ट रिकवर 1000, ये चारों को प्लस कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 52,200 आ जा रहा है। ठीक, अब चलिए इसका बैलेंस शीट निकालते हैं। इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फंडिंग क्रेडिट लायबिलिटी साइड में जाएगा, लायबिलिटी है कि लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। सेल्स टैक्स या फिर जीएसटी पेबल एक ही होता है, 14,000 है। एक ही नहीं होता, मतलब कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ जीएसटी पेबल है तो यहाँ सेल्स टैक्स लिखा गया है, जीएसटी पेबल हम लिखेंगे 14,000 है। कैपिटल कितना है, 32,800, उसमें से नेट प्रॉफिट है आ गया मेरे पास 15,200, तो आ जाएगा 48,000। उसमें से हम निकाल रहे हैं कितना का, 1000 का सामान निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 1000, आ जाएगा 47,000। वह ये आ जाएगा कैश इन हैंड कितना है, 5000। फंडेड डेटर्स 48,000, एसेट साइड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। लीज ऑफ वेयर हाउस कितना, 20,000। तो हम माइनस कर दीजिए, सबको प्लस कर देंगे, अमाउंट एक ही आना चाहिए इधर भी, और लायबिलिटी साइड में अमाउंट एक ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस फॉर यूराज ऑफ 31 मार्च 2020, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट ऑफ एट दैट डेट। देखिए इसमें चलिए कौन सा आइटम किस में जाएगा, टिक मान लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट का। ओपनिंग स्टॉक ये डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। फंडी डेटर ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। सैलरी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। रेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा कैपिटल में। परचेसेस ये डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। रिटर्न इनवर्ड मतलब जो बेचे हैं वो वापस आ रहा है 15,000, वो क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। बेड डेट ये मेरे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। इंश्योरेंस ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड कैश बैंक एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा। फंडिंग क्रेडिट लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। सेल्फ एक क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। रिटर्न आउटवर्ड जो हम खरीदे हैं वो वापस भेज रहे हैं, मतलब परचेस रिटर्न में माइनस हो जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ये 2000 डेटर्स में माइनस होगा। बेड डेप्ट है उसमें माइनस हो जाएगा। चलिए इसका एडजस्टमेंट देखते हैं कौन कौन सा आइटम में एडजस्टमेंट है। देखिए स्टॉक का वैल्यू कितना है, 60,000 है। मशीनरी परचेस टू परचेस अकाउंट, जो मशीन हम खरीदे थे उसको हम रोंगली हम डेबिट कर दिए हैं परचेस अकाउंट में, उसको हम सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो पता कर देंगे, क्योंकि अगर हम परचेस में डेबिट किए हैं मशीन को, मशीन जब खरीदते हैं तो उसका एंट्रीज क्या होता है, चलिए इसको सॉल्यूशन बताएंगे, यहाँ बताएंगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना, 15% से। गुड वर्थ 7 डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल में हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि मेरा तो घाटा है ना, 7,000 का एक्सपेंस है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5%, 5% जो डेटर से उसमें और 6 बजे के बाद फिर सुबह रह के इतना 5% पैसा डूब गया, तो 5% जितना भी हो वो निकाल देंगे। वो 250 रुपया फिर से और
5% तो ये अलग है, 250 रुपये उसमें फिर और डूब रहा है राइट ऑफ, तो उसका भी हम लोग निकाल देंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ युवराज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पार्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है 45,000 है। परचेसेस कितना है 2,80,000, लेस रिटर्न 30,000, ये डेबिट साइड में जाएगा। 2,50,000 है। उसमें से देखिए जो इसको बताएंगे, जो मशीन हम खरीदे थे ना उसको हम गलती से परचेस में डेबिट कर दिए, तो ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको हम आपको जनरल बना के दिखाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग जब भी गुड्स खरीदते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट। तो कैश से खरीदते हैं तो कैश लिखेंगे कितना में, मान लीजिए 40,000 में, ठीक। हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन एसेट्स पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लीजिए 40,000 हो गया। तो हम क्या किए हैं ना, जो मशीन हमको मशीन अकाउंट लिखना था तो उसको जगह हम परचेस को लिख दिए हैं 40,000। मशीन लिखना चाहिए था क्योंकि मशीन मतलब कि जब भी हम मशीन गुड्स किसको बोलते हैं, जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं, जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं उसको जब खरीदते हैं तो हम परचेस लिखते हैं। पर जिस चीज़ में हम डील करते हैं उसको अलावा कुछ दूसरा चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, मशीन लिख दिए। मशीन लिख दिया मतलब कि वो मतलब क्या हो गया, गलती से हम मशीन खरीदते थे पर परचेस लिख दिए, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। परचेस में तो परचेस में बढ़ गया होगा स्टॉक, तो परचेस में स्टॉक बढ़ गया है तो उसको हम माइनस करेंगे ना, जिस अमाउंट से डेबिट किए हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। परचेस है, परचेस में देखिए मशीन परचेस रॉन्गली डेबिटेड इन परचेस 40,000, तो हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2,10,000। क्योंकि परचेस जो भी गुड्स हम खरीदते हैं, मान लिया कोई साड़ी का व्यापारी है तो साड़ी खरीद रहा है तो फिर वो परचेस करेगा, पर उस जगह वो मशीन खरीदा पर वो गुड समझ के गलती से परचेस कर दिया, मशीन को डेबिट ना करके परचेस को डेबिट कर दिया 40,000 से। तो क्या दिखेगा उसमें, जब बुक देखेगा तो परचेस में 40,000 बढ़ा हुआ दिखेगा, तो उसको घटाएगा ना, तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेस से माइनस करना पड़ेगा 40,000, तो हम माइनस कर देंगे कितना 2,10,000 माइनस कर दीजिए। उसमें फिर और बोला फ्री सैंपल में बेचे, जो 40,000 माइनस कर दिए तो कितना बच गया 2,10,000। उसमें बोला फ्री सैंपल के लिए 7,000 हम फिर से दिए हैं, तो वो भी मेरे लिए क्या है घाटा है, कितना आ जाएगा 2,03,000। वेजेस डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। सेल्फ कितना है, सेल्फ कितना है 3,40,000, उसमें इनवर्ड हो 15,000 आ जाएगा 3,25,000। क्लोजिंग स्टॉक 60,000, ये दोनों को प्लस कर देंगे और उसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट 1,22,000। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट 3,85,000। अब फिर सैलरी रेंट ये देखते हैं, देखिए सैलरी कितना है 20,000, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। रेंट भी 22,000। बेड डेप्थ कितना है 12,500, उसमें फर्दर बेड डेप्थ बोल रहा है और बेड डेप्थ बढ़ गया 2,500 देना था, जो डेटर हमको देता वो और 2,500 नहीं देगा तो प्लस कर देंगे। फिर और 5% जो भी कितना बेड डेप्थ बढ़ा रहा है, 5% फिर बेड डेप्थ बढ़ा रहा है तो उसको फिर प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2,000, टोटल आ जाएगा 15,337 रुपया। इंश्योरेंस है 4,000, तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 7,000 है। एड आउट स्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 1,500, तो आ जाएगा 8,500। फिर हो जाएगा डेप्रिसिएशन, मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 63,000 का। फ्री सैंपल 7,000,
सबको प्लस कर देंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस किए और इसको माइनस किए तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो मेरे लिए एक्सपेंस ज़्यादा हो गया इनकम से, मतलब वो मेरे लिए लॉस है। हम 5 रुपया में पेन खरीदे थे, ठीक, उससे ज़्यादा हमको भाड़ा लग गया, 6 रुपया भाड़ा लग गया, तो क्या हो गया, मतलब 1 रुपये का लॉस हो गया ना। उसी तरह से यहाँ हो गया, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया इनकम से, तो फिर 7,850 रुपया। ये लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस हो जाएगा। ये देखते हैं बैलेंस शीट ऑफ ईयर ऑफ 31 मार्च 2020, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, फंडिंग क्रेडिटर 36,000 है, लाइबिलिटी फाइल में जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटी फाइल में जाएगा 1500। कैपिटल कितना है, 5,70,000, उसमें नेट लॉस है 17,875 रुपया, तो आ जाएगा 5,52,125 रुपये। उसमें टैक्स हम दे रहे हैं 2500 का, तो आ जाएगा 5,49,625 रुपीज़। कैश इन हैंड एसेट साइड में जाएगा 45,000, कैश एट बैंक एसेट साइड में जाएगा 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। फंडेड डेटर्स है वो मेरे 50,000 है, उसमें से फर्दर बेड डेप्ट कितना है 2500 है, तो माइनस कर देंगे। तो फिर प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट है, तो कितना है प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 2,375 रुपया, टोटल हो जाएगा 45,125 रुपया। प्लांट मशीनरी में 4 लाख, उसमें से रॉन्गली जो डेबिट किए थे परचेस में, उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। वो परचेस में माइनस हो गया, तो ये मशीन में तो माइनस दिख रहा था होगा ना, वहाँ प्लस हो गया था जब खरीदे, तो उसमें जब मशीन खरीदे मशीन थे, पर हम एंट्री कहाँ किए थे, परचेस में एंट्री किए थे, और तो फिर परचेस में ज़्यादा दिख रहा था होगा और मशीन में माइनस दिख रहा था, क्योंकि मशीन लेके हम खरीदे थे, पर अब परचेस में माइनस कर दिया और इसमें बढ़ा दिए, कितना है 40,000, 4,40,000 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 53,000 हो जाएगा, आ जाएगा 3,37,000। एसेट और लायबिलिटी दोनों को प्लस कर देंगे, सेम आना चाहिए, हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1 ईयर 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 15% से 60,000। डेप्रिसिएशन 6 मंथ के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 40,000 के 15%, 6 मंथ के लिए आ जाएगा 3,000। टोटल डेप्रिसिएशन 60,000 प्लस 3,000 आ जाएगा 53,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 50,000 में 2500 माइनस कर देंगे, 5% के हिसाब से प्रोविजन डालेंगे, तो आ जाएगा 2,375 रुपया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।